नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम आशीष, आपके फेवरेट न्यूज़ चैनल एवीके न्यूज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। किसानों को सालाना 5,000 रुपये दे सकती है सरकार, जानिए क्या है प्रस्ताव। सरकार को पहली बार कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने किसानों को कैश फर्टिलाइजर सब्सिडी देने की सलाह दी है। कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर CACP ही सरकार की सलाहकार है। CACP ने सिफारिश की है कि हर साल प्रत्येक किसान को 5,000 रुपये फर्टिलाइजर सब्सिडी कैश दिया जाएगा। पैनल की सिफारिश है कि ये 5,000 रुपये 2 बार में दिए जा सकते हैं, 2,500 रुपये खरीफ फसल के सीजन में और 2,500 रुपये रबी सीजन में। अगर सरकार CACP की यह सलाह मान लेती है, किसानों को PM सम्मान निधि के सालाना 6,000 रुपये के अलावा 5,000 रुपये के फर्टिलाइजर सब्सिडी भी मिलेगी। अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में आएगी तो सरकार अभी कंपनियों को सस्ता फर्टिलाइजर बेचने के लिए जो सब्सिडी देती है वह खत्म हो जाएगी। फिलहाल किसानों को बाजार में यूरिया और PN की फर्टिलाइजर सस्ते रेट पर मिलता है और सरकार असल कीमत और सब्सिडाइज कीमत का फर्क के बराबर रकम कंपनी को दे देती है। कमीशन की सिफारिश है कि देश में हर किसान को हर साल 5,000 रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाए। यह रकम साल में 2 बार 2,500 रुपये करके दी जानी चाहिए। सरकार अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 3 बार में 2,000 रुपये देती है। अभी तक 9 करोड़ किसान इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी के साथ सरकार हर साल किसानों को 11,000 रुपये देगी। अगली खबर, कोविड-19 के बीच नौकरी खो चुके लोग सरकार की इस स्कीम से उठाएंगे लाभ। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से देश में लाखों लोगों की अपनी नौकरी के साथ हाथ धोना पड़ा। हालांकि कोविड-19 के दौरान नौकरी गंवा चुके लोगों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से मददगार साबित हो सकती है। दरअसल कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाता है। आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी PF ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आप इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ पाने के लिए इस योजना में आपके नाम के अनिवार्य है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में आपको ज्यादा जानकारी ESIC की वेबसाइट पे मिल सकती है। हाल ही में मोदी सरकार ने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि को 30 जून 2021 के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने पेमेंट को भी नोटिफाई कर दिया है। इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक सब्सिडाइज को 50% बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह फायदा उनके कामगारों को मिलेगा जिसके 31 दिसंबर से पहले नौकरी चली गई हो। 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच ओरिजिनल क्राइटेरिया के आधार पर ही लाभ मिलेगा। इस अवधि में बेरोजगारी भत्ते का लाभ 50% की जगह 25% ही मिलेगा। फॉर्म फिल कर आप अपने नजदीकी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ब्रांच सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के दौरान आपको 20 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से एफिडेविट भी देना होगा। बाद में आपका भत्ता भी नजदीकी ब्रांच से मिलेगा। नौकरी जाने के बाद 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच क्लेम करना होगा। क्लेम के ऑनलाइन सबमिट करना होगा, जिसके बाद बीमित व्यक्ति के बैंक अकाउंट में क्लेम की रकम पेमेंट कर दी जाएगी। क्लेम वेरीफाई होने के लिए 15 दिन के अंदर यह पेमेंट कर दिया जाएगा। अगली खबर, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी, इतने लोगों को मिलेगा रोजगार। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलने के लिए रेल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। बुधवार को केंद्र सरकार ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 237 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के डिजाइन और निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। यह टेंडर प्रोजेक्ट के 47% हिस्से को कवर करता है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में तहत कुल 508 किलोमीटर लंबे रेल कॉरिडोर का निर्माण होना है। यह टेंडर गुजरात के वापी से लेकर वडोदरा के बीच रेल ट्रैक के निर्माण के लिए जारी किया गया है। इसमें 4 शहरों वापी, विलीमोरा, सूरत और भरूच में
रेलवे स्टेशन का भी निर्माण होगा। इसके रास्ते में 24 नदियां और 30 रोड क्रॉसिंग आएंगे। जिस दूरी के लिए टेंडर जारी किया गया है उसका पूरा हिसाब गुजरात में पड़ा है, जिसके लिए 83% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए कुल 3 कंपनियों ने टेंडर भरा है। हालांकि इन कंपनियों ने कुल 8 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इस रेल कॉरिडोर के लिए टेंडर भरा है। इसके लिए एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इनरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर टेंडर भरा है। वहीं टेंडर भरने वाली दूसरी कंपनी लैंड्स एंड टर्बो है। वहीं एनसीसीएस लिमिटेड ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जो कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और एचएसआर कंसोर्टियम के साथ मिलकर टेंडर भरा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दावा किया है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में 90,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। NHSRCL के प्रो सुषमा गौड़ ने कहा है कि परियोजना के निर्माण में विभिन्न निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए 51,000 से अधिक टेक्नीशियन, कुशल और अकुशल कार्यबल की आवश्यकता होगी। इसके लिए 34,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर की उत्पन्न होंगे। उन्होंने कहा कि 508 किलोमीटर लंबी लाइन में 26 किलोमीटर लंबी सुरंगों को बनाने के लिए 75 लाख मैट्रिक टन सीमेंट और 21 लाख मैट्रिक टन स्टील की खपत होने की उम्मीद है। इससे 7 किलोमीटर लंबे समुद्र में सुरंग, 27 स्टील पुल, 12 स्टेशन और कई अधिक सहायक सुपर स्ट्रक्चर शामिल हैं। अगली खबर, मुनाफे के 20 चुनिंदा स्टॉक्स। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा अनोखा मुकाबला जो आपके लिए फायदेमंद। T20 में मजे के साथ आपको मिलेंगे शेयर बाजार में आज ट्रेड करने के लिए कई मौके। दरअसल हम आपको उन 20 स्टॉक्स के बारे में जानकारी देंगे जिनमें आज ट्रेडिंग करके आप अपना मुनाफा कर सकते हैं। भले ही वो शेयर चढ़े या लुढ़के, आपको फायदा देकर ही जाएंगे। यानी 20 शेयर में आज खरीदने में या बेचने में सलाह और सफलता आपकी। आप प्रदर्शित दी गई लिस्ट में से देख सकते हैं कुछ कंपनियां जिनकी खरीद लक्ष्य और स्टॉप लॉस की जानकारी दी गई है। इन कंपनियों में नेस्ले इंडिया, HUL, एशियन पेंट, बर्गर पेंट, कैंसाई नेरोलैक, मैरिको, एमरुटन जैन, डाबर इंडिया, शिल्पा मेडिकेयर, ब्रिटानिया जैसी कंपनियां शामिल हैं। और कुछ कंपनियां भी शामिल हैं जिसमें टाटा, CHEM, टाटा मोटर DVR, टाटा मोटर्स, MCX, CDSL, बाइकॉन, FDC, सिप्ला, कैडिला हेल्थ, कोपरैन जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन्वेस्टमेंट टू शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू मार्केट एंड रिलेटेड अपडेट्स। अगली खबर, कर्मचारियों को 1 साल में ग्रेजुटी की सलाह। जाने कैसे होता है कैलकुलेशन। आने वाले दिनों में नौकरी पेश कर्मचारियों को सरकार एक बड़ा तोहफा दे सकती है। यह तोहफा कर्मचारियों की ग्रेजुटी से जुड़ा है। दरअसल हाल ही में संसद की स्थायी समिति की ओर से ग्रेजुटी के लिए 1 साल की अवधि तय करते के साथ ही सिफारिश की गई है। मतलब यह है कि अगर आप 1 साल तक किसी एक कंपनी में लगातार नौकरी कर रहे हैं तो ग्रेजुटी के हकदार होंगे। अब तक इसके लिए कर्मचारियों को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल काम करना होता है। लेकिन सवाल है कि आखिर ग्रेजुटी क्या है और कैसे कर्मचारी कितने ग्रेजुटी मिलेगी और कैसे होता है, आइए विस्तार से जानते हैं ग्रेजुटी कलेक्शन के बारे में। किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल काम करने वाले कर्मचारी को ग्रेजुटी दी जाती है। हालांकि मृत्यु या अक्षम हो जाने पर ग्रेजुटी अमाउंट दिए जाने के लिए नौकरी के 5 साल पूरे होने जरूरी नहीं है। आपको यह बता दें कि यह रकम कंपनी की ओर से दी जाती है और इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए होती है। कुल ग्रेजुटी की रकम अंतिम सैलरी गुणा 15/26 गुणा कंपनी में कितने साल काम किया है। मान लीजिए कि सुधीर 7 साल से एक कंपनी में काम किया है। सुधीर की अंतिम सैलरी 35,000 रुपए है। तो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगी, 35,000 गुणा 15/26 गुणा 7 जो कि 1,41,346 रुपए बनेगा। दरअसल 1 साल में
15 दिन के आधार पर ग्रेजुटी का कलेक्शन होता है, वहीं महीने में 26 दिन ही काउंट किए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि 4 दिन छुट्टी होती है। ग्रेजुटी कलेक्शन की एक अहम बात यह है कि इसमें कोई कर्मचारी 6 महीने से ज़्यादा काम करता है तो उसकी गणना 1 साल के तौर पर की जाती है। Thanks for watching AVK News. Please like, share and subscribe for daily updates.